हुजूर की हदीस लोगों तक पहुंचाते हैं, कुरान की बात लोगों तक पहुंचाते हैं, दीन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं। अब किस कदर हमारी हालत खस्ता हो गई कि हमारे दिल में न अल्लाह की मोहब्बत रही, हमारे दिल में न मुस्तफ़ा की मोहब्बत रही, हमारे दिल में न कुरान की मोहब्बत रही, हमारे दिल में न इस्लाम की मोहब्बत रही। अगर मोहब्बत होती तो लोग बाहर नहीं घूमते, मुस्तफ़ा की बज़्म में बैठ जाते। अगर मोहब्बत होती तो लोग बाहर दुकानों की ज़ियारत नहीं बल्कि आलिमों की ज़ियारत करते। अगर मोहब्बत होती तो लोग बाहर दूसरों का चेहरा नहीं देखते बल्कि यहाँ बैठ करके मुस्तफ़ा की बात सुना करते। जब मोहब्बत नहीं, अकीदत नहीं, दीनदारी नहीं, उसके बाद हम हुक्मरानी खोजते हैं कि मेरा बेटा औरंगज़ेब क्यों नहीं बन जाता है। मोहब्बत ही नहीं दीन से, हम ये सोचते हैं कि मेरा बेटा अपने वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं बन जाता है। यानी जो कौम की समझ इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो दीनी मजलिस को आबाद नहीं कर पाता है, तो वो भला दीन के नाम पर खुद को कहाँ से कुर्बान कर पाएगा। जो सर झुका नहीं पाता हो वो सर कभी नहीं कटा सकता है। जो सर झुकाता है वही दीन से मोहब्बत करता है। इसीलिए आप जब भी बज़्म नूर में बैठें, आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। याद रखें कि आपके कांधे पे 2 फरिश्ता हमेशा मुकर्रर रहता है। किरामन कातिबीन का नाम आपने सुना होगा। आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को, हरकत व सकनात को कोई लिखे या न लिखे वो फरिश्ता लिखता रहता है। यानी आप जो करते हैं वो फरिश्ता उसे दर्ज करता रहता है, वो फरिश्ता उसको लिखता रहता है। काश आप अगर यहाँ बैठते तो फरिश्ता लिखता ये बज़्म नूर में बैठा हुआ है। आप बैठ करके अगर सुभान अल्लाह बोलते तो फरिश्ता लिख देता कि ये सुभान अल्लाह बोल रहा है। बैठ करके आप अगर कलमा शरीफ पढ़ते तो ये लिख देता कि ये कलमा शरीफ पढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये रात आपके लिए किस कदर नूरानी हो जाती कि किरामन कातिबीन आपके हक में नेकियों को लिखता रहता और आपकी ज़िंदगी का एक सफ़ा मुस्तफ़ा की नात और अल्लाह की याद से भर जाता। आपकी ज़िंदगी का एक सफ़ा नेकियों से भर जाता। हम इस पे गौर नहीं करते। यहाँ आलिम बैठ करके हुजूर की हदीसें सुनाते, मुस्तफ़ा की बात सुनाते, लेकिन हमारे दिल में अब वो मोहब्बत न रही। मोहब्बत होती तो हम दौड़े चले आते, मोहब्बत होती तो हम दौड़े आकर के उनको सुनते। मोहब्बत का नाम ये नहीं कि बंदा बहुत बड़ा कुर्ता पहन ले, बहुत बड़ी पगड़ी बांध ले और बहुत बड़ा साफा पहन ले, इसको मोहब्बत नहीं कहते हैं। मोहब्बत का नाम ये होता है कि अल्लाह का नाम सुने तो रोंगटे खड़े हो जाए, मुस्तफ़ा का नाम सुने तो अश्क आंखों से जारी हो जाए, कुरान की बात सुने तो दिल नरम हो जाए। और जिस तरीके से एक पानी में रहने वाली मछली वो पानी को तलाश करती रहती है, मुस्तफ़ा के आशिक उनकी बज़्मों को तलाश करते रहते, इसको मोहब्बत कहा जाता है, इसको अकीदत कहा जाता है। एक सहाबी की कहानी सुनिए, वो हुजूर की एक हदीस सुनने के लिए आज उलमा हमें हदीस सुनाते हैं लेकिन हम बाहरों घूमते रहते हैं। लेकिन उस आशिक रसूल, उस सहाबी रसूल के अमाल को देखना चाहिए जिसको दुनिया हजरत अबू अयूब अंसारी के नाम से जानती है। वो सहाबी रसूल भी है, तो वो मेज़बान रसूल भी है। आपके पैगंबर जब मदीना में दाखिल होने लगे तो उस वक्त हर सहाबी ने ये चाहा था, हर आशिक ने ये चाहा था कि हुजूर मेरे मेहमान हो जाए। लेकिन आकाए दो जहां ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी को मत रोको, ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से चल रही है, मेरा रब जहां चाहेगा ये ऊँटनी वहीं रुक जाएगी। ये ज़रूरी बात है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जो कौम पहले लोगों के लिए मॉडल हुआ करती थी, आज उस कौम के बच्चों की हालत क्या है। जिस कौम ने दुनिया को इल्म की बात, जिस कौम ने दुनिया को अदब की बात, जिस कौम ने दुनिया की रहनुमाई फरमाई, आज उनके बच्चों की हालत क्या हो गई है। आज वो लोग जो कभी जंगलों में रह करके चूहा मार करके खाते थे, लेकिन आज उनके बच्चे कलम उठा रहे। उनका बेटा, मैं कहता हूं कि IAS बन रहा है, उनका बेटा IPS बन रहा है, उनका बेटा UPSC के एग्जाम को फेस कर रहा है। लेकिन जिस कौम ने पूरी दुनिया को मुस्तफ़ा की ज़बानी ये पैगाम दिया था, अल इल्म नूर वल इल्म कुव्वा, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म कुव्वतुन, जिस कौम ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया था, आज यूरोप कहता है, आज अमेरिका कहता है, आज दुनिया कहती है कि द नॉलेज इज लाइट,
The knowledge is power. The knowledge is compulsory for every person. मैं ये कहता हूँ कि ये लोग आज कहते हैं, लेकिन आपके पैगंबर ने 1500 साल पहले कहा था। जिस वक्त लोग इल्म के ऐन से वाकफियत नहीं रखते थे, जिस वक्त लोग नॉलेज के से वाकफियत नहीं रखते थे, इंसान के अंदर इंसानियत बाकी नहीं थी, उस वक्त इस्लाम के पैगंबर ने मक्का की सरजमीन और मदीना की सरजमीन पर वो तरबियत फरमाई कि दुनिया ने देखा कि कोई सिद्दीक बन के चमके, कोई फारूक बन करके चमके, कोई उस्मान बन करके चमके, कोई हैदर बन करके चमके, कोई खालिद बिन वलीद बन करके चमके, कोई साद बिन अबी वक्कास बन करके चमके। इसीलिए किसी ने कहा था, खुद न थे राह पे जो औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इस्लाम के पैगंबर की तरबियत ने वो मॉडल दुनिया को अता किया था कि सिद्दीक की सदाकत का जवाब नहीं, उमर की अदालत का जवाब नहीं, उस्मान की सखावत का जवाब नहीं, मौला की शुजाअत का जवाब नहीं। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम ने गुलामी नहीं की है, बल्कि उस कौम ने मार्गदर्शन लोगों को अता किया है। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम ने अत्याचार नहीं किया है, बल्कि अदल व इंसाफ का दरिया बहाने का काम किया है। हम उस कौम से ताल्लुक रखते जिनके बच्चे जाहिल नहीं होते थे, बल्कि इल्म का शहसवार होता था, इल्म का अलमबरदार होता था। लेकिन आज हम अपनी कौम की हालत देखते हैं, वो लोग जो कभी चूहा खाते थे, आज उनका बच्चा समझता है कि वक्त कितनी कीमती शय का नाम है। आज उनकी बेटियां समझ रही है कि वक्त कितनी कीमती शय का नाम है। उनके बच्चे स्कूल का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनके बच्चे कॉलेज का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनके बच्चे मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसी मेहनत की वजह से आज चूहा मार के खाने वाली कौम जो बयाबानों में घर बनाती थी, जो यानी बयाबानों में रहा करती थी, आज उनके बच्चे यानी मैं कहता हूं कि एक अच्छा इंसान बन रहे हैं। लेकिन जिसके पैगंबर ने इल्म की बात उनको बताई, लेकिन आज उनके बच्चे आज पीछे नजर आते। क्यों? हमने अपने वक्त का गलत इस्तेमाल किया। हमने अपने वक्त को कभी चौराहों पे लगाने का काम किया, हमने अपने वक्त को कभी दुकानों में बर्बाद करने का काम किया। जलसे के नाम पे हम आ गए। माँ बहन की तादाद आप देख लें कि कितनी है, और हमारी तादाद कितनी है और आपकी तादाद कितनी है। आपकी सबसे ज्यादा तादाद बाहर में है। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ने मर्द को मजबूत बनाया औरतों के मुकाबले में। मर्द जिस्मानी एतबार से मजबूत है, मर्द अक्ल फहम के एतबार से मजबूत है, मर्द पेशेंस के एतबार से मजबूत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरतों का हाकिम बनाया, क्योंकि हाकिम वो होता है जिसके अंदर समझ ज्यादा होती है, जिसके अंदर यानी सहने की ताकत ज्यादा होती है, जिसके अंदर फहम ज्यादा होती है, उसी को अल्लाह हाकिम बनाता है। लेकिन उसके बाद देखें हमारी हालत क्या है। हम बाहर घूम सकते लेकिन बस में नूर में नहीं बैठ सकते। हम अपने वक्त को बर्बाद कर सकते लेकिन 10 मिनट निकाल के नमाज नहीं पढ़ सकते, 10 मिनट निकाल करके हम तिलावत नहीं कर सकते, 10 मिनट निकाल करके जिक्र अस्कार नहीं सुन सकते। अगर हमको सही इस्तेमाल करना था तो हम घर ही में सो के रहते, कम से कम नींद तो होती रहती, और फजर में उठ करके नमाज तो पढ़ लेते। न इधर ही हमारा वक्त काम आया, न हमने इधर अपने वक्त को काम में लगाया, तो हमने अपने वक्त को बर्बाद करने का काम किया। तो उनके बच्चों ने वक्त की अहमियत को समझी है और वक्त का सही इस्तेमाल किया है। इस्लाम ने वक्त की वो अहमियत बताई है जो दुनिया की दुनिया के किसी भी मजहब ने नहीं बताई है। इस्लाम के पैगंबर ने वक्त की वो अहमियत बताई है कि दुनिया का कोई भी दानिश्वर वक्त की उतनी अहमियत नहीं बता सकता। हम जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जिसको नमाज कहा जाता है, नमाज अफजलुल इबादत है, इबादतों में सबसे अफजल नमाज को कहा जाता है। हुजूर कहते कि नमाज ये मेरे आंखों की ठंडक है। हुजूर कहते कि नमाज मोमिनों की मेराज है। हुजूर कहते कि नमाज पढ़ने से रिस्क में इजाफा होता है। तो जो नमाज पढ़ता रहता है, फजर की नमाज पढ़े तो अल्लाह चेहरे पे नूर अता करता है। अगर जोहर की नमाज पढ़े, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत को नासिब फरमाता है। जो असर की नमाज पढ़े, अल्लाह उसको सेहत की दौलत अता फरमाता है। नमाज से कोई रिश्ता नहीं। तावीज बार बार हम मांगते रहते हैं। अरे तावीज मांगने से पहले यह था कि हम नमाज की पाबंदी कर लेते। हम असर की नमाज की पाबंदी नहीं करते, बार बार मेडिसिन लेते रहते हैं। काश अगर असर की नमाज पढ़ते तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह सेहत हमको अता फरमा देता। जोहर की नमाज पढ़ते तो हमको तावीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अल्लाह तबारक तआला रिस्क में इजाफा फरमा देता। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन।
الرزاق، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہے اللہ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو ہم اگر ظہر کی نماز پڑھتے تو آپ کے پیغمبر کہتے ہیں جو ظہر کی نماز پڑھتا اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا، جو عصر کی نماز پڑھتا اللہ اس کو صحت عطا فرما دیتا. آج آ کر کے ہم شکایت کرتے کہ بیٹا بے وفا ہو گیا، بیٹی یعنی فرمانبردار نہیں ہے، نہ بیٹا میری بات مانتا نہ بیٹی میری بات مانتی ہے، آپ دعا کر دے میرے لیے، آپ تعویذ دے دے میرے لیے. آپ کے پیغمبر کہتے ہیں جو مغرب کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ ان کے بچوں کو اس کا فرمانبردار بنا دے گا. تو مغرب کی نماز پڑھیے بیٹا بھی بات مانے گا، مغرب کی نماز پڑھیے بیٹی بھی بات مانے گی. اور آ کر کے کہتے کہ نیند نہیں آتی ہے جبکہ پنکھا بھی چلاتا ہوں، کولر بھی چلاتا ہوں، اے سی کا استعمال بھی کرتا ہوں. آپ کے پیغمبر کہتے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اللہ صرف نیند نہیں بلکہ راحت بھری نیند عطا فرماتا ہے، صحت بخش نیند عطا فرماتا ہے. وہ نیند جو آنے کے بعد صحت عطا کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، وہ نیند جو آنے کے بعد صحت کو تر و تازہ کر دے اللہ عطا فرماتا ہے. تو یہ نماز افضل العبادات ہے جس میں اللہ نے ہزاروں خوبیاں رکھی ہے. اگر اسی نماز پر ہم غور کریں تو وقت کی اہمیت کا احساس ہم کو ہو جائے گا. ایک آدمی جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے جب تک ظہر کا وقت ہے تبھی تک وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اگر جیسے ہی عصر کا وقت ہو جاتا ہے اب وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں کہ ظہر کا وقت چلا گیا، پڑھے گا تو قضا پڑھے گا. تو یہ نماز کا سسٹم بتاتا ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت ہوتی ہے، یہ نماز کا سسٹم بتاتا ہے کہ عصر کی نماز عصر کے وقت ہوتی ہے، یہ نماز کا سسٹم بتاتا ہے کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت ہوتی ہے، یہ یعنی نماز کا سسٹم بتاتا ہے کہ عشاء کی نماز عشاء کے وقت ہوتی ہے. تو جس طریقے سے روزہ بندہ رکھتا ہے جب تک سحری کا وقت ہے وہ سحری کرتا رہے، لیکن جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا اب ان کے لیے پانی بھی